सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सरकार गिर गई तो ये प्रधानी फिर कहाँ। नमस्कार दोस्तों, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। मोदी की प्रायोरिटी प्रधानमंत्री बनते ही अपने दोस्त पुतिन से मिलने की थी, इसीलिए वो रूस चले गए। राहुल गांधी की प्रायोरिटी मणिपुर हिंसा और असम के बाढ़ पीड़ित लोगों का दुख दर्द समझने की थी, इसीलिए वो मणिपुर और असम चले गए। पूर्वोत्तर में पिछले साल जब मणिपुर जल रहा था तब भी नरेंद्र मोदी विदेश चले गए थे। इस बार भी असम को भीषण बाढ़ भरे हालातों में छोड़कर वो विदेश चले गए हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता भारत में अपने बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गई है। YouTube व्यूज के मामले में नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कोसों पीछे हैं। लोकप्रियता घटी है, भयावह घटी है। और वो लोकप्रियता घटने के मायने 240 सीटें आने पे ही दिखता है। मोदी कार्ड तो नहीं चला ना कहीं, क्योंकि मैंने तो उनको कहा कि अनपढ़ नहीं है, वो कुपढ़ है। तो कुछ भी बात बोलते थे वो, A+A+B+B और स्क्वायर के बाहर निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो। वो ऐसा अरिथमेटिक सिखाते थे, अलजेब्रा सिखाते थे, लोग को समझ में नहीं आता। हाइड्रोजन ऑक्सीजन करते थे, मटका उल्टा रख के गैस जलाते थे। 4 सदी के संतों को इकट्ठा बिठाते थे। रडार से बादलों के पीछे से प्लेन छुपा के रडार से बचते थे। ये ऐसी कई गलतियां वो करते थे। तो जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा कम एक्सपोज होंगे। बंद मुट्ठी 1.25 लाख की होती है। मोदी जी की मुट्ठी खुल गई तो खाक की हो गई, दिख गया लोग। चुनाव में जीत के मार्जिन के मामले में नरेंद्र मोदी फिसड्डी नेता रहे हैं, या यूं कहिए कि हारते हारते बच गए हैं। राहुल गांधी सबसे आगे खड़े हैं और अब लोकप्रियता के मामले में भी राहुल गांधी आगे निकल गए हैं। इतना आगे निकल गए हैं दोस्तों कि भारत में IAS की तैयारी कराने वाले टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर तक ने 2029 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी है। 29 में अगर ऐसे ही वो साधना करता रहा व्यक्ति तो मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। बस राहुल गांधी तैयारी ना छोड़ें। अगर इस तरह से साधना वो करते रह गए तो 29 में उनका मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। दोस्तों, एक वक्त था मोदी भारत की जनता के दिलों में राज करते थे, लेकिन आज की तारीख में जनता मोदी को झूठ बोलने वाले नेता के तौर पर जानने लगी है। मोदी ने कुछ समय पहले कहा था कि उन्होंने सड़क बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस से मॉनिटरिंग होती है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। अब बारिश आते ही अयोध्या के गड्ढे देखकर लोग पूछ रहे हैं कि भैया स्पेस टेक्नोलॉजी कहाँ गई। मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तीसरी बार सरकार चलाते हुए मोदी जनता से पूरी तरह से कट चुके हैं। उनको भी मालूम है कि ये गठबंधन की सरकार है, कभी भी गिर सकती है। उधर भारत की नई सरकार का बजट सत्र कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाला है और बजट सत्र से पहले दोस्तों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार को चलाते रहने के समर्थन की अपनी कीमत मांग ली है। ये जो चंद्रबाबू नायडू के हाथ में आप लिफाफा देख रहे हैं ना, इस लिफाफे में उन्होंने अपनी मांगे लिखकर मोदी जी को दे दी है। समाचार ये है कि नीतीश और नायडू ने मोदी सरकार से समर्थन के बदले अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। ये मांग कोई छोटी मोटी नहीं है। नायडू और नीतीश ने आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए 48,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। बिहार और आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो विशेष पैकेज तो मिलना ही चाहिए, लेकिन जानकारों का ये मानना है कि इतनी बड़ी रकम 2 राज्यों को देना सरकार के लिए इस समय मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो सरकार सरकारी कंपनियां, सरकारी एयरलाइंस बेचकर, सरकारी एयरपोर्टों को अडानीकरण करके, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करके अपना खर्च चला रही हो, वो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजार कैसे और कहां से करेगी जी। आज की तारीख तक कुल 11 राज्य हैं देश में जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, 7 सिस्टर +1, और उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है। इस तरह से कुल 11 राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। अब विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या होता है वो भी समझ लीजिए। सामान्य तौर पर जो बाकी सारे राज्य हैं वहां जो भी परियोजनाएं होती हैं, विकास के कार्य होते हैं, वो 50-50 का अंशदान होता है केंद्र और राज्यों का। लेकिन जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है उनकी परियोजनाओं के लिए, उनके विकास के लिए 90% योगदान, अंशदान
केंद्र सरकार देती है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी सरकार नीतीश और नायडू की कृपा पर चल रही है। जिस दिन नीतीश और नायडू खिलाफ हो जाएंगे उस दिन मोदी सरकार गिर जाएगी। अगर विशेष पैकेज या फिर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो मोदी सरकार गिर सकती है, क्योंकि नीतीश और नायडू को अपने राज्य की जनता को भी तो जवाब देना है। वो देखिए क्या है, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ये राजनीति के मंजे हुए बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। ये जानते हैं कब कौन सा तीर चलाना है, तो हथियार इन्होंने अपने सजा कर रख लिए हैं। तो जब इनको लगेगा कि हथियार चलाने का मौका आ गया है तो वो चला देंगे। क्योंकि देखिए, आपको ये भी सोचना चाहिए कि बिहार में बहुत जल्दी चुनाव है। क्या चुनाव में इन परिस्थिति में वो जाएंगे? और जब उनको भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ना होगा तब उनको एक बड़ी चीज बतानी पड़ेगी जनता को कि हमने तो अपनी जनता के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, नहीं दिया इन्होंने। विशेष पैकेज फिर हमने मांगा, वो भी नहीं दिया। अब बताइए फिर हम कैसे इनके साथ रहे, तो लिहाजा हम इनसे अलग हो रहे हैं। तो वो एक भूमिका इस तरह की प्लान के चलेगी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि विशेष राज्य के दर्जे में थोड़ी सी चीज और मैं जोड़ देना चाह रहा हूँ, जो रिकॉर्ड में नहीं आती, जो पाठक जी कह रहे थे कि जो सीमा पे जो छोटे छोटे राज्य हैं वो कई बार ब्लैकमेल करते हैं भारत सरकार। तो ये कहते हैं कि हम चाइना हमें ज्यादा फैसिलिटी दे रहा तो हम तो चाइना में चले जाएंगे। तो इसलिए उन राज्यों को विशेष राज्य के दर्जे का जो है ये दर्जा दिया जाता है ताकि भारत सरकार की योजनाएं वहां चलती रहे और वहां पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई किसी नागरिकों को कुछ नहीं देना है, कोई वहां पे भयंकर ऑडिट होता नहीं है। तो इसलिए उन राज्यों को संभाले रखने के लिए, बांधे रखने के लिए चीजें की जा सकती है। सेंसिटिव राज्य कश्मीर भी है, वहां भी यही स्थिति है, वो एक अलग मामला हो गया। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल मैटर है, ये यहाँ पॉलिटिकल मैटर है, इसलिए किसी भी स्थिर राज्य को इस तरह का दर्जा देना बिल्कुल नामुमकिन है। दोस्तों, नीतीश और नायडू को उनके मन के मंत्रालय तो नहीं दिए गए, अब विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला तो नीतीश कुमार को पलटने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। और ये प्रस्ताव पारित करना बताता है कि नीतीश कुमार की तरफ से फुल दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ नीतीश को निपटाने के लिए गोदी मीडिया को उनके पीछे लगा दिया गया है। जी हाँ, जो गोदी मीडिया बीजेपी शासित असम में बाढ़ के हालात, बाढ़ की न्यूज नहीं दिखाता है, जो गोदी मीडिया बीजेपी शासित मणिपुर की न्यूज नहीं दिखाता है, वही गोदी मीडिया एनडीए शासित नीतीश राज वाले बिहार में पुल गिरने की घटनाओं को अपनी लीड स्टोरी बनाकर दिखा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी को यह सब कुछ समझ में आ रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी कहती है कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा, बीजेपी कहती है कि वो अकेले सरकार बनाएगी। देखिए, तलवारें भीतर ही भीतर खिंच चुकी हैं। नीतीश को बिहार की गद्दी से हटाने का ऑपरेशन लोटस भी भीतर ही भीतर चल रहा है। बहुत जल्दी बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, टीजीपी भी बीजेपी की विचारधारा की पार्टी नहीं है, लेकिन है ये दोनों साथ में। इनके गठबंधन का हाल भी बहुत जल्द बीजेपी और महबूबा मुफ्ती के गठबंधन जैसा ही हो सकता है। मोदी को यह बात बड़े अच्छे से मालूम भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो दो पार्टियों के साथ, दो अलाइंस के साथ, जो मुख्य अलाइंस दल हैं जिनको हम आज बात करते हैं, नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का, ये बेमेल गठबंधन है और ये स्वार्थ का गठबंधन है। इसमें हम लगातार बोल रहे हैं, तो स्वार्थ बहुत ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है। ये गठबंधन देश हित में नहीं बना है, दोनों की नीयत साफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की नीयत साफ है और हम खाली चंद्रबाबू नायडू को ही गालियां देते रहे या नीतीश कुमार को ही पलटू चाचा कहते रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे भी एनडीए की बात करती थी? क्या पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की कहीं बात करी है? कि एनडीए के लोग तो तब भी उनके साथ थे, वो मोदी की गारंटी की बात करते थे, वो हमेशा मोदी के परिवार की बात करते थे। तो अब कैसे एनडीए होता है? तो ये जताता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है और आप भी इसमें कहीं ना कहीं राजनीति देख रहे हैं। आप राष्ट्र हित की बात नहीं कर रहे हैं, आप देश हित की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेमेल गठबंधन है और ये किसी भी कीमत पर ज्यादा इसलिए नहीं चलेगा, उसके तमाम कारण है। जैसा कि हमने बताया कि बिहार में आपको चुनाव लड़ना है, इन परिस्थिति में आप चुनाव लड़के जीत के आ सकते हैं क्या नीतीश कुमार? तो इसलिए उनको अंत में एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी से अगर कुछ माल मिलता है ले लो और लेने के बाद में गठबंधन तोड़ दो। अभी गठबंधन तोड़ने का फायदा ये होगा कि आप जो विशेष पैकेज मांग रहे हैं कुछ, वो भी नहीं मिलेगा आपको। तो उनका यही है कि कुछ विशेष पैकेज ले लो और फिर एक और बड़ी डिमांड रख दो और उस पर गठबंधन तोड़ दो और चुनाव में चले जाओ। तो ये एक राजनीति है और ये खाली राजनीतिक खेल चल रहा है। बिहार हित, देश हित की बात कोई नहीं कर रहा, सिर्फ अपने राजनीतिक हितों की
या राजनीतिक हितों की रोटियां सेकने का काम यहाँ नेता कर रहे हैं। कोई देश हित की बात या राज्य हित की बात नहीं कर रहा, मेरा ये मानना है। इसीलिए भारत में भले 100 परेशानियां हो, भले ही देश का एक हिस्सा बाढ़ से जूझ रहा हो, लेकिन मोदी विदेश चले गए हैं, क्योंकि मोदी को मालूम है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सरकार गिर गई तो ये प्रधानी फिर कहाँ। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।